हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज है 25 जुलाई। आज हमने कुछ ट्रेड्स वगैरह किए थे, मार्केट ओपन हुआ था। तो आज मुझे लॉस हुआ है। आज के दिन में आज मुझे लॉस हुआ है थोड़ा सा। क्योंकि लॉस ऐसे हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर दी है। ओवर ट्रेडिंग, मुझे पता है ओवर ट्रेडिंग गलत बात है करना, बट क्या होता है ना गाइस, जब आप ट्रेड लिया मैंने, ट्रेड लेने के बाद मेरा माइंडसेट अभी ठीक है, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। मैं क्या होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ उस ट्रेड्स को, कि अभी 10-15 पॉइंट वो लॉस में जाता है, मैं उसको कट कर देता हूँ। क्योंकि लेकिन वहां पे मुझे रखना चाहिए कम से कम 20 से 25 पॉइंट, क्योंकि अभी तो बैंक निफ्टी का लॉट भी 15 का हो चुका है। अगर हमें 20 रुपए लॉस होगा तो हमें खाली 15-20 पॉइंट का अगर हमारा लॉस होगा तो हमें खाली 300 रुपये का कुछ लॉस होगा, जो कि एक लॉट के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा कम है, जो कि ठीक है। और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ मुझे सुबह मैंने ट्रेड लिया। सुबह मुझे कुछ 10 से 12 पॉइंट का कुछ लॉस दिखा रहा था मेरे पोजीशन में। तो मैंने उसको कट कर दिया। कट करने के बाद वो फिर से नीचे चला गया। मतलब मेरे जहाँ से मैंने ट्रेड लिया था कॉस्ट टू कैश वहाँ पे आ गया। वहाँ से मेरी डायरेक्शन में आया, मैंने फिर से ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद वो फिर से 10 से 12 पॉइंट ऊपर रीटेस्ट करने के लिए चला गया, जहाँ पे मुझे एक्चुअल में ट्रेड लेना चाहिए था। रनिंग कैंडल में मैंने ट्रेड लिया, जो कि मेरी पहली गलती थी, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने पोजीशन को कट कर दी, फिर उसके बाद पोजीशन नहीं बनाई। उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत मूव्स आ रहे थे छोटे मोटे, तो एक रेंज में डिसाइड करी, एक वहां से प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गया। तो प्रॉफिट में जाने के बाद वो अगेन रिवर्स कर गया और मुझे थोड़ा सा लॉस हो गया। वहां पे मैंने 3 से 4 ट्रेड मेरे ऐसे ही कर गए, निकल गए। लेकिन वहां पे क्या हुआ, अगर मैं पहली ट्रेड जो मैंने करी थी वहां पे अगर मैं प्रॉपर एसएल के साथ वेट करता, तो वहां पे आज मुझे अभी मुझे उसी ट्रेड में कम से कम 40 से 50 पॉइंट का मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन वो मैंने मिस कर दिया। और प्रॉफिट हुआ होता क्योंकि अगर मैं प्रॉपर एसएल फॉलो करता, मतलब मैं एक अपना एसएल लगा के रखता कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी निकल गया, एग्जिट कर गया। वो मेरी गलती थी और उसकी वजह से मेरा कुछ थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, ओवर ट्रेडिंग हुई है। फिर उसके बाद मार्केट में सेकंड हाफ में बहुत अच्छा मूव आया। कुछ मेरा लॉस 1200 रुपये का करके पहुंच गया था, जो कि मैं 600 से 700 का मेरा मिनी मैक्सिमम मेरे से रहता है पर डे के हिसाब से। तो उतना पहुंच गया था। पहुंचने के बाद उसमें ओवर ट्रेडिंग वगैरह मैंने उस सेकंड हाफ में बहुत अच्छा मूव आया, जिसमें मैंने उसमें भी थोड़ी सी वो गलती करी मैंने, क्योंकि वो ट्रेड बहुत अच्छी जगह पे मैंने एग्जीक्यूट किया था। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, मैंने कुछ 300 रुपये पे एग्जीक्यूट किया था और वो 305 गया, और 305 के बाद 398, 298, 299, 94 कुछ ऐसा हुआ। और वो वापस से जब 300 आया तो मैंने उसको कट कर दिया। वही मुझसे गलती हो रही है बार बार। मैं कुछ 7-8 दिन से कुछ कंटिन्यू यही मुझसे गलती हो रही है। अब कोई कमेंट में आप लोग आके बोलोगे कि जो होल्ड नहीं कर पा रहे हो आप, जल्दी से एसएल कट कर दे रहे हो, आपको ट्रेडिंग में कुछ जो कुछ भी बोलेगा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप एक्चुअल में ट्रेड में बैठे रहते हो तब आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में कंट्रोल करना। तो वो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, उसको मैं आगे से रिपीट नहीं करूंगा। और ओवर टिंकरिंग की बात रही तो मैं क्वालिटी ट्रेड्स ढूंढूं। आप दिन में एक या दो ट्रेड बहुत है, पर डे के हिसाब से लॉस होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉपर एसएल फॉलो करेंगे और प्रॉपर टारगेट को फॉलो करके रखेंगे। तो सेकंड हाफ में जो मैंने ट्रेड लिया था, सेकंड हाफ में ट्रेड लिया था, चलिए चार्ट पर मैं बताता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा क्लियर होके। सो गाइस, मैंने चार्ट को ओपन कर लिया है और मैं बताता हूँ मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था। यहाँ पे आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पहली कैंडल में सेलिंग आई। पहले भी सिनेरियो ऐसे बन चुके हैं कि गैप अप ओपन होकर नीचे आता है, तो मुझे लगा नीचे आएगा ये थोड़ा बहुत 50-60 पॉइंट और नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पे नहीं किया था एक्चुअली, मैं यहाँ पे किया था और क्लोजिंग यहाँ पे थी। मुझे थोड़ा सा लॉस दिखाया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉफिट दिखाने लगा, फिर एकदम से इतना बड़ा वाला बुलिश कैंडल बन गया, मैं निकल गया बाहर। मैं निकल दी, फिर से एक और कैंडल बन गया। मैंने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे पूरा वेट किया, इस वाली लाइन पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मैंने फिर से यहाँ पे पुट ली और फिर ये रिवर्स कर गया, तो मुझे फिर से छोटा सा लॉस हो गया। यहाँ पे एक और ट्रेड होगी, फिर यहाँ पे मैंने इस वाली ब्रेकडाउन पर यहाँ पर ट्रेड लिया था। यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद फिर से ये थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ और एक ग्रीन कैंडल जब बनी तो मेरा एसएल हिट हो गया और यहाँ से मैं बाहर निकल गया। उसके बाद 3-4 ट्रेड मेरे यहीं पे हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप बना, सेलिंग का सेटअप बना, सेलिंग आई निफ्टी में, फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी तीनों में सेम सेटअप बना। मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया और पूरा का पूरा यहाँ तक का मैंने ये टारगेट बुक किया, जिसमें मेरा सारा का सारा लॉस रिकवर हो गया था। मतलब 1200 रुपये कुछ मैं यहाँ इतने मार्केट में मैं 1200 रुपये का लॉस कर चुका था। बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मुझे 500 से 600 लॉस लेना होता है, जो कि मैं ज़्यादा कर दिया था। आज मैंने गलती की थी, तो आज मैंने अपनी गलती को भी सुधार लिया।
1200 रुपये से मैंने 400 रुपये का लॉस रहने दिया था यहाँ पर। 400 रुपये का लॉस होने के बाद यहाँ पे और थोड़ा और लॉस कम हो गया था, कुछ 350 रुपये लॉस बचा था। एक ट्रेड और मैंने यहीं पे एग्जीक्यूट किया था। तो बट उसके बाद क्या हुआ यहाँ से मार्केट ने जब पूरा इतना फॉल दिया, एक प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल बनी। ये हैमर नहीं होता है, हैमर बीच में ऐसे नहीं बनता। इसके नीचे यहाँ पर ट्रेड किया जैसे 50% एरिया पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। एक ऑप्शन था 45,800 का, मैंने ऑप्शन को यहाँ पे बाय कर लिया। बाय करने के बाद हुआ क्या उसमें गाइस, यहाँ पे मैंने ये बना के रखा था, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ पूरा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सही से कहाँ पे मैंने बाय करने वाला था। ये यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा था इसको, ये वाली कैंडल पे यहाँ पे 250 250 के ऊपर आसपास मुझे लेना था। और यहाँ पे इसने हाई लगाया 310 का, तो 40 से 50 रुपये मुझे मिलने वाले। मैं इसमें बुक करता, मिलने वाले थे जो भी थे। अगर एग्जीक्यूट होता तब की बात थी वो तो, पर वो एग्जीक्यूट यहाँ पर जाके हुआ, थोड़ा सा स्पाइक लगा के पूरा नीचे आ गया। और फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट भी किया, एग्जिट ही नहीं हुआ। 280 पे कुछ 296 पे एग्जीक्यूट हुआ और 280 पे एग्जिट होते होते मुझे थोड़ा सा 300-400 रुपये का इसमें लॉस हो गया। और ओवरऑल लॉस मैं दिखा देता हूँ, मेरा पूरा लॉस रिकवर हो चुका था। बट इस वाली ट्रेड में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे 500 रुपये का लॉस हुआ है। और यहाँ पे छोटे छोटे लॉस हुए हैं। अगर मैं ये प्रॉपर एसएल के साथ एक वेट करता तो गाइस ये वाला पूरा टारगेट मैं इसको बुक कर सकता था। यहाँ पे अगर मैं होल्ड करता पूरा ट्रेड को यहाँ पर, तो ये मुझे प्रॉफिट होता, लॉस होता ही नहीं। और फिर इस वाली ट्रेड में प्रॉफिट होता। बट हम मैंने अपना एसएल तक होल्ड नहीं किया, टारगेट तक होल्ड नहीं किया। और जल्दी जल्दी में छोटे छोटे लॉस में, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने एग्जिट किया है ट्रेड को। तो यही मेरी आज की गलती थी। और ये हमारी पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। आज हमें टोटल 946 रुपये का लॉस हुआ है और कुछ 400-500 रुपये मेरा ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो यही आज का वीडियो था और ये पूरा लॉस रिकवर हो चुका था। आज ये एंजल वन की वजह से मुझे लॉस हुआ है थोड़ा सा। मार्केट की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। सीखेंगे, गलती करेंगे और ये छोटा सा लॉस है वो भी रिकवर कर लेंगे धीरे धीरे आने वाले टाइम में। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।